तो ये एक सिंपल ऐप मैंने बना रखे है, मतलब ये बस मेन डॉट डार्ट में इतना सा कोड लिखा है और कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले तो हमें अपना जो बैक एंड है उसी को करना पड़ेगा रन। तो ये बैक एंड है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। आ गया। तो हमने एक स्क्रिप्ट बना के रख ली थी npm रन dev, ठीक है, ताकि ये नोड मॉन के अंदर ऑटोमेटिकली उसे रन कर दे। तो नोड मॉन में अब मेरे पीसी पे मेरा ये सर्वर रन कर गया। इसके अंदर तीन अभी के लिए यूआरएल्स हैं। एक डॉट डिलीट है, मतलब मेथड अलग अलग है, यूआरएल सेम है। अगर डॉट डिलीट पे भेजूंगा तो यूज़र को डिलीट करने के लिए है वो। और पोस्ट पे भेजूंगा तो नया यूज़र बनाने के लिए। गेट करूंगा तो मेरे को यूज़र आईडी भी देनी पड़ेगी ताकि मैं उस स्पेसिफिक यूज़र को गेट कर सकूं। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो अब ये रन हो गया लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट 5000। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जब हम मतलब स्टार्ट ही कर रहे थे मोंगोडी, मतलब ये नोड जेएस का। तो मैंने बताया था कि लोकल होस्ट बेसिकली तुम्हारे पीसी पे तो वर्क करेगा लेकिन और किसी डिवाइस पे नहीं करेगा। और किसी डिवाइस उसमें एम्यूलेटर भी आता है। तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए अपने पीसी का। तो सीएमडी में जाके आईपी कॉन्फ़िग लिखना, तुम्हारा आईपी तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा 192.168.1.200। ठीक है, तो इस वाले आईपी पे बेसिकली मेरे को वो करना है फिर। तो सबसे पहले एक स्क्रीन बना लेता हूँ। ठीक है, एक स्क्रीन नाम से फोल्डर, ये मेरी साइन अप स्क्रीन है। इंपोर्ट मटेरियल और स्टेटफुल साइन अप स्क्रीन। एक लिस्ट व्यू बना दिया इसमें। लिस्ट व्यू में एक कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर बेसिकली मेरा जो फॉर्म है वो बनेगा, लेकिन पहले मैं मेन को यहाँ पे जाके इसको होम बता दूंगा कि अब मेरा होम पेज है, मेरा साइन अप स्क्रीन। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में वही लोड होगी। ये आ गई। इसके अंदर कॉलम में अब अपना फॉर्म बनाना है। तो फील्ड चेक कर लो पहले, जैसे कि डेटा क्या क्या सेंड करना है, बेसिकली वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो मेरा जो यूज़र मॉडल है उसके अंदर ये यूज़र आईडी है एक तो। ठीक है, ये हम यहाँ से भेजेंगे, अपनी फ्लटर से बना के भेजेंगे। फुल नेम हम यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, हम एक वो देंगे टेक्स्ट फील्ड, वो ऑफ कोर्स वही वाली वैल्यू जाएगी। ईमेल हमें भेजना है, पासवर्ड हमें भेजना है, बाकी क्रिएटेड ऑन तो डिफॉल्ट है ही, वो अपने आप आ जाता है। तो ये चार चीज़ें हमें भेजनी है। तो ये चार चीज़ें भेजने के लिए हमें फील्ड्स चाहिए। तो आईडी के लिए नहीं चाहिए, आईडी के लिए तो यू आईडी से सीधा बना लेंगे हम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी तीन के लिए हमें चाहिए। तो एक टेक्स्ट फील्ड, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, हिंट टेक्स्ट। तो पहला मेरा फुल नेम है, तो मैं एक फुल नेम के लिए मैंने ये फील्ड बना दी। ठीक है, एक और ले लेते हैं। और ये है मेरा ईमेल एड्रेस, याद आएगा बेसिकली मेरा पासवर्ड। इसे क्या हो गया, हॉट रिलोड को बंद करके चलाऊँ। ठीक है, अब जब बंद किया है तो एक बार अपना पैकेज में इंस्टॉल कर ही लेते हैं। पैकेज हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए HTTP। ठीक है, HTTP पैकेज से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो ये फ्लटर के लिए है। अरे स्लैश कहाँ से लग गया। ठीक है, फ्लटर पब ऐड HTTP, ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा। ये तुम्हारी ईमेल की है, तुम्हारी पासवर्ड की, तीनों हमारी फील्ड्स बन गई। और हमें कुछ नहीं चाहिए। आईडी के लिए हमें UUID इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे अभी एक बार जब ऐप रन हो जाएगी तो। बाकी हमारा बैकएंड तो बना ही हुआ है और रनिंग भी है। ये हो गया। तो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीनों फील्ड्स आ गई। साइज बॉक्स हाइट 10 करके इन सब के बीच में लगा दूंगा। अब बस एक बटन और चाहिए हमें एंड में,
जो कि हमारा वो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे हम उसके लिए हमें काम आएगा। इसके ऑन प्रेस पे अभी के लिए खाली छोड़ दिया, कोई फंक्शन कॉल होगा इस पे, और चाइल्ड में एक टेक्स्ट की साइन अप और कलर को कलर डॉट ब्लू करते हैं। तो बस ये बन गया। आप तुम्हें पैडिंग देनी है तो इस कॉलम में दे सकते हैं, कॉलम में पैडिंग, ठीक है, ऑल पे 15 कर देता हूँ। तो ये बेसिकली पैडिंग आ गई। अब क्या करना है, मेरे को इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तीनों की लैंग्वेज मतलब तीनों की हमें वैल्यूज चाहिए, और फिर इन्हें हमें वहाँ पे भेजना है अपनी एपीआई पे, और बस वहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसे दिखाना है, सिंपल। तो तीनों की वैल्यूज के लिए मेरे को तीनों के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे। तो फुल नेम कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर, और ये तुम्हारा पासवर्ड कंट्रोलर। ये हो गया। अब UUID भी इंस्टॉल कर लेते हैं लगे हाथ। तो फ्लटर प्रोवाइड WID, ताकि जो हमारा यूज़र आईडी हम बनाएंगे वो आराम से बना सके। तो बस तीनों के टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स आ गए, तीनों को अप्लाई करना है इन्हीं में। तो कंट्रोलर, इसका फुल नेम कंट्रोलर है, इसका कंट्रोलर है हमारा ईमेल कंट्रोलर, और इसका है हमारा पासवर्ड कंट्रोल। बस सब कुछ असाइन हो गया। तो बेसिक सारा काम हो गया। अब हमें बेसिकली बस इस पे, ये जो बटन है इस पे टैप करने पे बस वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सिंपल। तो एक फंक्शन बनाया था, void validate एंड साइन अप। तो ये एक ही फंक्शन मेरे लिए दो काम करेगा। पहले तो मेरी सारी फील्ड्स को वैलिडेट कराएगा कि एक्चुअली में वो वैलिड है या फिर नहीं है, और फिर उसके बाद सीधा अपनी जो रिक्वेस्ट है उसे सेंड कर देंगे। तो इफ से पहले लेकिन हमें क्या करना है, हमें तीनों की वैल्यूज चाहिए। हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स तो हैं, और इनके अंदर उनकी वैल्यूज भी होगी ऑफ कोर्स। तो तीनों चीज़ों को पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग फुल नेम हो जाएगा मेरा, फुल नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और ऐसे ही सेम टू सेम ये मेरा ईमेल और ये मेरा पासवर्ड। ईमेल, ये आ जाएगा पासवर्ड, ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर। तीनों की वैल्यूज आ गई। तो वैलिडेशन का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है, यहाँ पे कोई अभी एडवांस वैलिडेशन नहीं है कि हम ईमेल को वैलिडेट करें कि वो वैलिड है या फिर नहीं। तो बेसिक है, यानी कि हमें बस ये चेक करना है कि फील्ड्स एम्प्टी ना हो। तो इफ फुल नेम इक्वल एम्प्टी, और ठीक है, या फिर मेरा ईमेल हो खाली, और फिर से या फिर मेरा पासवर्ड हो खाली। तो तीनों में से कोई भी चीज़ मेरी अगर एम्प्टी होगी तो मैं एक लॉग लिख दूंगा यहाँ पे कि प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी एम्प्टी होगी तो। अगर तीनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है, यानी कि वैलिडेशन मेरा ठीक रहा, और मेरे को अब यहाँ पे बस सिंपल सीधी अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर देना है। तो अब रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है हमारा मेथड। तो हमने HTTP इंस्टॉल कर रखा है, उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इंपोर्ट http डॉट डार्ट, ये सीधे सीधे इंपोर्ट हो गया। अब हमें भेजनी है एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए तुम्हें एक URL चाहिए। अभी मैं तुम्हें भेज के दिखाता हूँ। तो अगर मैं मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कौन से पे, ये भेज रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट /API/यूजर पे, ठीक है। और हमारा IP एड्रेस क्या था, IP एड्रेस फिर से देख लेते हैं एक बार, IP कॉन्फ़िग। तो इस वाले IP एड्रेस पे 192.168.1.200 पे मेरे को /API/यूजर पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो बेसिकली स्ट्रिंग URL है मेरी क्या, HTTP 192.168.1.200, पोर्ट नंबर है 5000, ठीक है। ये कहाँ से पता लगा, ये हमारे इस सर्वर में लिखा हुआ है ये। तो 5000 पोर्ट पे जाके मेरे को /API/यूजर पे भेजनी है रिक्वेस्ट, सिंपल। अब एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो पोस्ट नाम का ही फंक्शन है,
और गेट रिक्वेस्ट होगी तो गेट नाम का ही फंक्शन है, वो सिंपल है। ठीक है, तो पोस्ट नाम का ही फंक्शन है जो कि तुम्हारे HTTP वाले पैकेज में है। इसको चाहिए होती है URL, जो कि मैंने दे दी, लेकिन एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पोस्ट फंक्शन है, ये देखो, ये हमसे मांगता है एक URI। ठीक है, एक URI मांगता है, लेकिन हमने उसे दे रखी है एक स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग से बेसिकली एक URI बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग नहीं, URI बनाना पड़ेगा। तो लिखो URI डॉट पार्स, और ये ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसे दे दो। ठीक है, बेसिकली तो स्ट्रिंग से URI बनाना इतना ईजी है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना। URI डॉट पार्स URL, बस स्ट्रिंग उसके अंदर डाल दो, वो अपने आप से URI बना देता है। अब इधर URI की जगह मतलब URL की जगह URI दूंगा मैं। ये बन गया तुम्हारा पोस्ट बन गया। अवेट कर लो इसे, सिंपल अवेट लिख दिया। अब ये पोस्ट से तुम्हें क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा। इन रिटर्न तुम्हें एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बेसिकली तो रिस्पॉन्स को मैंने स्टोर कर लिया, हो गया। एक बार इसे लॉग करके देख लेंगे क्या आता है। रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो वैलिडेट एंड साइन अप को बस अब मुझे कॉल करना है, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। वैलिडेट एंड साइन अप मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो बेसिकली पहले वो चेक करेगा कि सारी फील्ड्स एम्प्टी ना हो। अगर कोई सी भी एक एम्प्टी होगी तो एरर आएगा। अगर कोई भी एम्प्टी नहीं है तो हमने ये URL बता दी इसे, इस वाली URI पे हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी। अभी के लिए कोई भी डेटा नहीं भेजा है, ये चीज़ देखी तुमने अगर, तो कोई भी डेटा नहीं भेजा, कोई भी हेडर नहीं चेंज करे, कुछ भी नहीं करा। बेसिक एक बस पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दिया और कुछ नहीं करा। चेक करते हैं क्या होता है। तो रोहित सैमरीवाल, मैंने अपना फुल नेम दे दिया, कुछ ईमेल एड्रेस दे दिया और एक पासवर्ड लिख दिया। साइन अप पे टैप करा तो मुझे मिला इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि ठीक भी बात है, क्योंकि इस वाली जो रिस्पॉन्स है, ये जो वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है रिस्पॉन्स। तो इसने कहा इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स, जो कि ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर से मेरे को बॉडी उठानी है। ठीक है, कि रिस्पॉन्स की बॉडी क्या है एक्चुअली में, वो देखते हैं। देखो, मैसेज एन एरर ऑफर्ड, तो एक एरर आ गई। अब ये एरर क्या आई मैं तुम्हें बताता हूँ। एरर बेसिकली हमने कोई डेटा भेजा ही नहीं। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट तो भेजी, मतलब सेंड तो हुई, लेकिन हमें डेटा भी चाहिए, क्योंकि अगर सर्वर में भी देखोगे तो सर्वर में हमें यहाँ पे ये चाहिए यूज़र डेटा, जो कि रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहा है वहाँ से, लेकिन यहाँ से तो कुछ जा ही नहीं रहा अभी। तो वो चीज़ सेंड करना है हमें। तो बॉडी में मेरे को एक जेसन डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो जेसन एनकोड करूँगा मैं क्या, एक ऑब्जेक्ट को, एक मैप को मैं जेसन एनकोड कर रहा हूँ। ईजी लैंग्वेज में अगर दिखाऊं तो इस मैप को यहाँ से हटाओ, ऊपर ही बना लो कि मैप स्ट्रिंग डायनामिक डेटा टू सेंड। ठीक है, ये मेरा एक मैप है जो कि मुझे डेटा वहाँ सेंड करना है, वो चीज़ है। तो एक तो मुझे यूज़र आईडी सेंड करनी है। केस याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था, स्पेलिंग और केस सब कुछ एकदम ऐसा रहना चाहिए जो कि मॉडल में है। तो यूज़र आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड मेरे को भेजना है। यूज़र आईडी की वैल्यू क्या होगी, UUID डॉट V1। ठीक है, यूनिक आईडी बना दी एक। और फुल नेम में मेरा फुल नेम आ जाएगा, ईमेल में मेरा ईमेल आ जाएगा, और पासवर्ड में मेरा पासवर्ड आ जाएगा। तो ये डेटा टू सेंड है, यानी कि जो डेटा मुझे सेंड करना है वो है। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ उसकी बॉडी में कुछ डेटा भेजूंगा जो कि जेसन होगा। जेसन क्यों भेज रहा हूँ मैं, अब ये भी एक खास बात है। जेसन इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो सर्वर है ये जेसन ही समझता है। मैंने इसे बता रखा है कि ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, तो जेसन में जो डेटा आएगा वही समझ पाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो मैं इसे जेसन एनकोड करके अपना डेटा टू सेंड जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एरर आती है या नहीं। अभी भी आएगी वैसे तो। साइन अप करा, अभी भी एरर आ गया। अब क्यों एरर आ रही है, अभी भी बेसिकली यही एरर है कि हमने जेसन में डेटा सेंड कर दिया, डेटा पहुंच भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो हमारा सर्वर है इस पे आती है रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्वर पे ये रिक्वेस्ट आ रही है हर एक URL पे अलग अलग। तो जब वो रिक्वेस्ट आती है तो इस रिक्वेस्ट का भी एक टाइप होता है। ये जो यहाँ पे टाइप है ये वाला ऐप डॉट यूज, ये अलग चीज़ है, ये बॉडी पार्स कर रहा है। ठीक है, लेकिन बॉडी को भी पार्स करने से पहले
जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका भी एक स्पेसिफिक टाइप होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंटेंट टाइप। तो वो कंटेंट टाइप चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें अपनी रिक्वेस्ट का कंटेंट टाइप चेंज करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट जेसन टाइप की है, ठीक है। उसी के बाद ये चीज़ यहाँ पे वर्क करेगी ताकि वो जेसन को पार्स कर सके। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आगे हेडर्स लिखना, ठीक है। तो मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ बेसिकली, हेडर का मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी। ये भी बेसिकली क्या है, एक मैप है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। इसको तुम्हें जेसन एनकोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर सीधा एक मैप बना दो। तो मैं क्या भेजना चाहता हूँ, या फिर रुको, इजी बनाने के लिए मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हेडर्स इक्वल टू मैप, और फिर मैं हेडर्स में हेडर्स को सेंड कर दूंगा। तो ये मेरी एक पूरी रिक्वेस्ट बन गई अब एक्चुअल कि इस वाली यूआरआई पे डेटा मेरे को ये सेंड करना है जेसन एनकोड करके। फिर हेडर्स, अब हेडर्स के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरा कंटेंट टाइप जो है वो है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। ये शायद मैंने तुम्हें बताया भी था। तो हेडर के अंदर मैंने उसे बता दिया कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है। तो अब ये चीज़ उधर जाके पार्स हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं अब क्या आता है रिस्पॉन्स। अभी भी आया ना एरर ऑकर्ड। अब ये वाला एरर मेरे ख्याल से क्या होगा, ये है बेसिकली कि रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि ये रोहित सेमरीवाल वाला अकाउंट हमने कल भी बनाया था शायद। तो मैं इसे रोहित सेमरीवाल 2 दे देता हूँ, ट्राई करते हैं एक बार। अभी भी एरर है, देखते हैं कहीं ना कहीं पे दिक्कत होगी। ये जो एरर ऑकर्ड है इसकी जगह कुछ ठीक से पूरी एरर दिखाते हैं। तो अभी क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैसेज एन एरर ऑकर्ड आ रहा है, जिससे कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन में सीधे एरर ही भेज दूंगा पूरी, ठीक है, जो एरर आई है एक्चुअल वही, ताकि हमें पता लग जाए एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो रोहित, ये आ रहा है देखो कि की पैटर्न ईमेल की वैल्यू ईमेल, तो यानी कि ईमेल के अंदर ही दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो बेसिकली 2 करूंगा, अभी भी ईमेल में आ रही है, तो यानी कि हमने शायद रोहित समझवाल 2 भी बना लिया होगा, इसलिए आ रही है। 3 बना के देखते हैं, हाँ 3 बन गया, तो वही दिक्कत थी वो, ठीक है। तो मैसेज आ गया यूजर क्रिएटेड, ठीक है, जो कि सिंपल है। अब देखो रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर आता है ये सब, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बॉडी में सारा डेटा आता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है एक्चुअल में बॉडी के अंदर होता है वो। एक चीज सिंपल सी मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी ये जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल रही या फिर नहीं रही। वो मेरे को पता चलेगा उसके रिस्पॉन्स से, कि अगर रिस्पॉन्स के अंदर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मैं रखूंगा कि वो सक्सेसफुल रही या फिर नहीं रही, तो उसी से मुझे पता लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जेसन सेंड करूंगा एरर के टाइम पे। एरर के टाइम पे मैं लिखूंगा सक्सेस फॉल्स, क्योंकि ऑफकोर्स सक्सेस फॉल्स है, एरर आई है तो सिंपल सी बात है। और अगर यूजर क्रिएट हो चुका तो सक्सेस ट्रू, जो कि अब मेरे को रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि सक्सेसफुल रही या फिर नहीं रही। और यहाँ पे मैसेज के अंदर मैं वो एरर ही भेज दूंगा पूरी पूरी जो भी। अब देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो अब अगर मैं साइन अप करूंगा तो देखो सक्सेस फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं ईमेल आईडी को 4 कर दूं, साइन अप करूं, तो सक्सेस ट्रू आ रहा है, जो कि अब मैं डिकोड करके एक्चुअल में उसे देख सकता हूँ क्या है वो। तो ये रिस्पॉन्स की बॉडी मिल गई, ये हटा दो और पीछे का ये हटा दो। तो एक्चुअल जो डेटा है वो रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर है, ये हमें पता लग गया। लेकिन एक और चीज, जैसे कि हमने मैप को जेसन में एनकोड करके भेजा था, अब जो हमें रिस्पॉन्स मिला है वो भी जेसन है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है बेसिकली जेसन है। तो जेसन डार्ट को तो समझ आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो जेसन है तो इसे तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा। अब पहले तुमने उसे एनकोड करा था भेजते टाइम, अब रिसीव जो हुआ है उसे तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा। तो जेसन डिकोड और उसके अंदर ये रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डाल दो, ठीक है। एक और चीज, रिस्पॉन्स जब हमें मिलता है तो हमें नहीं पता कि रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं उसे बता सकता कि लिस्ट है, मैप है, इंटीजर है, ये है वो है। तो मेरे को उसका स्पेसिफिक टाइप नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, इसे डायनामिक में डाल दूंगा। तो डायनामिक
डिकोडेड डेटा। ठीक है, तो अब ये डिकोडेड डेटा है जो कि मैं डार्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या था? प्रॉपर्टी का नाम है सक्सेस। तो मुझे वो चेक करना है कि इफ डिकोडेड डेटा के अंदर जो सक्सेस वाली प्रॉपर्टी है, बेसिकली मैप है, ठीक है, हमें पता है उधर से एक मैप ही आ रहा है, तो सक्सेस अगर मेरा ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ एरर दिखा सकता हूँ, एल्स लॉग एंड एरर ऑकर, या फिर लॉग कर सकता हूँ यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, रिलोड करता हूँ। ठीक है, साइन अप करा, देखो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेस जो है ट्रू था मेरी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स का। अगर मैं फिर से करूंगा तो इस बार एन एरर ऑकर आया, क्योंकि इस बार वो सक्सेस फॉल्स आया होगा। तो ऐसे रिक्वेस्ट को भेजते हैं। तो सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। और अब चलते हैं एक अलग तरीके की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये तो पोस्ट की बात हो गई। URI बॉडी के अंदर हमें डेटा भेजना होता है जो कि जेसन में भेजना होता है, तो इसलिए हमने जेसन एनकोड करा अपने मैप को, फिर भेजा। और हेडर देना जरूरी है। अगर तुम जेसन यूज कर रहे हो तो तुम्हें हेडर्स के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कंटेंट का टाइप एप्लीकेशन जेसन है। ठीक है, कि हमें जो रिक्वेस्ट है उसका टाइप एक तरह से जेसन है। तो वो डिफाइन करा, बस फिर रिक्वेस्ट तुम्हारी चली जाएगी। रिस्पॉन्स हमारे पास आया रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर जो एक्चुअल डेटा होता है। तो अब जो डेटा मिला है उसे हमें डिकोड भी करना पड़ेगा। पहले हमने एनकोड करके भेजा था और लेने के बाद डिकोड करना होता है। तो डिकोड करा। अब हमें एक्चुअल उसका डेटा टाइप नहीं पता था कि है क्या। मैं क्या लिखूं, मैप स्ट्रिंग डायनामिक लूं, या फिर मैप डायनामिक डायनामिक लूं, या फिर मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग लूं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से मैंने सीधे उसे डायनामिक लिख दिया, ताकि ये सारी बात ही ना रहे कुछ। फिर मैंने चेक करा कि मेरा जो ये डिकोडेड डेटा है उसके अंदर सक्सेस ट्रू है या फिर नहीं। अगर सक्सेस ट्रू है तो अच्छी बात है, मैंने दिखा दिया यूजर क्रेडिट सक्सेसफुली। अगर ट्रू नहीं है तो एन एरर कर दिखा दिया। ये सक्सेस यही वाली प्रॉपर्टी है। तो जो भी तुम प्रॉपर्टी लोगे वो डिफाइन करने के लिए कि सक्सेसफुल रही या फिर नहीं, उसका नाम आएगा बेसिकली। तो सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट हो, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अब एक और पेज बनाते हैं, उस पर कुछ अलग लिखते हैं। तो यूजर लिस्ट स्क्रीन में बनाया था एक स्टेटफुल, ठीक है, यूजर लिस्ट स्क्रीन, स्कैफोल्ड ले लिया, बॉडी में सेफ एरिया, और सेफ एरिया में एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, डायरेक्टली एक लिस्ट व्यू लगा रहा हूँ जिसके अंदर मेरे सारे यूजर्स आएंगे जितने भी मेरे इस बैक एंड में बने हुए हैं। ठीक है, तो आइटम काउंट अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ 10, क्योंकि अभी मेरे पास काउंट है नहीं एक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और रिटर्न कर देता हूँ एक लिस्ट स्टाइल जिसके टाइटल में कुछ होगा। टाइटल सैंपल, और सब टाइटल में भी सैंपल लिख देता हूँ। अब मेन में जाके मैं यूजर लिस्ट स्क्रीन को अपना होम पेज बना लूंगा, ताकि मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आऊँ। तो ठीक है, ये 10 रिकॉर्ड्स मेरे पूरे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी मेरा ये वाला पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट है अपडेट हो जाए, यानी कि मेरे नए रिकॉर्ड्स आ जाएं। तो एक फंक्शन बना लो ऊपर, void fetch all users। अब मैं ऑल फैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑल के लिए तो मेरे पास कोई राउट है ही नहीं अभी। अगर तुम अपने बैकएंड में देखोगे तो ऑल के लिए तो कोई नहीं है, एक स्पेसिफिक के लिए है। तो मैं अभी के लिए स्पेसिफिक वाले कोई ऑल बना दूंगा। ठीक है, ये हटा दिया आगे की आईडी, और ये जो फाइंड वन है इसके अंदर से ये डेटा हटा दो और इसे फाइंड कर दो। तो इससे मेरे को ऑल मिल जाएंगे एक तरह से, है ना, सारे के सारे यूजर मॉडल डॉट फाइंड जितने भी यूजर मॉडल होंगे सब आ जाएंगे। तो इस पे मुझे बस एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। पहले हमने इसी पे पोस्ट भेजी थी, अब इसी पे गेट भेजनी है। तो भेज के देखते हैं। तो गेट, ठीक है, पहले पोस्ट नाम का फंक्शन था, अब गेट नाम का फंक्शन है। URL अगेन वही URI देना पड़ता है। तो URI रिक्वेस्ट का URI है मेरा, URI डॉट पार्स, इसे दे दो अपना URL। तो इसे पकड़ो, यही चीज़ मुझे इसे देनी है, ये दे दी।
ठीक है, इसी सेम पे मुझे बस एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो रिक्वेस्ट URI यहाँ। अब देखो गेट रिक्वेस्ट की खास बात क्या है, गेट रिक्वेस्ट में मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें डेटा अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, बॉडी में भेजने की जरूरत नहीं है, और जब हम कुछ डेटा ही नहीं भेज रहे तो तुम्हें हेडर्स भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेसन एनकोड और डीकोड करने की कोई जरूरत नहीं है। डीकोड ऑफ कोर्स करना पड़ेगा क्योंकि रिस्पॉन्स जो आएगा वो तो डीकोड होगा ही होगा, लेकिन कुछ भेजने की जरूरत नहीं है बेसिकली, तो हेडर भी नहीं देना पड़ेगा ना डेटा देना पड़ेगा। तो गेट करके इसे अवेट करा, इससे जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उसे मैंने रिस्पॉन्स में डाला, और फिर लॉग करके देखते हैं रिस्पॉन्स की बॉडी को, या फिर सीधा इसे डिकोड ही कर लेते हैं पहले, बाद में कर लेंगे लॉग, एक ही बात है। तो डायनामिक डिकोडेड डेटा इक्वल टू जेसन डिकोड, डॉट कन्वर्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी जो डिकोडेड डेटा है इसको लॉग करके देख लेते हैं डायरेक्टली, तो डिकोडेड डेटा डॉट टू स्ट्रिंग को मैंने लॉग करके देख लिया। अब इस फैच ऑल यूजर्स को मुझे कॉल करना है कब, जब मेरा ये वाला पेज लोड होगा सीधा तभी। तो लोड कब होता है, यानी कि इनिट स्टेट पे। ठीक है, तो बेसिकली इनिट स्टेट पे होगा ये सब, तो इनिट स्टेट पे मेरा ये फैच ऑल यूजर्स कॉल हो जाएगा। देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आता है, रीलोड करा तो ये रिस्पॉन्स आया मेरे पास। ठीक है, जितने भी मेरे यूजर्स हैं सारे के सारे आ गए, एक लिस्ट है। देखो एपीआई से जब भी डेटा आता है सबसे पहले रुक के उसे देखना चाहिए कि एक्चुअली में आ क्या रहा है। ब्रैकेट से पता लगाओ, ये वाला ब्रैकेट है तो लिस्ट है, ये वाला है तो मैप है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग मैप्स हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लिस्ट डायनामिक, क्योंकि हमारे लिए तो ये मैप है, हमें दिख रहा है मैप है, ऑफकोर्स दिख रहा है हमें मैप है, लेकिन एक्चुअली में मैप है नहीं। एक्चुअली में ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट से आया है हमारा। ठीक है, तो डार्ट को ये समझ नहीं आता, तो इसलिए एक लिस्ट डायनामिक है ना कि लिस्ट ऑफ मैप है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसे एक लिस्ट डायनामिक में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऑल यूजर्स, या फिर सिर्फ यूजर्स लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो ये जो यूजर्स है स्टार्टिंग में एम्प्टी होंगे, लेकिन जब ये डिकोडेड डेटा मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद सेट स्टेट यूजर्स इक्वल टू डिकोडेड डेटा, क्योंकि मेरे जो यूजर्स हैं वो डिकोडेड डेटा के अंदर ही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी भी लॉग ही कर लेते हैं क्योंकि लॉग तो हटाने का कोई फायदा नहीं है, डेटा हमें देखना ही पड़ेगा। तो अब क्या करना है, अब बेसिकली ये जो यूजर्स वाली एरे है तुम्हारे पास, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसको बना देना है बस। तो यहाँ पे मेरा यूजर्स डॉट लेंथ आ जाएगा, सिंपल। देखो 5 आ गए, तो 5 यूजर्स है तो 5 आ गए, और सैंपल की जगह मेरे को उसका नेम दिखाना है, जो भी एक्चुअल नेम है और ईमेल है वो। तो प्रॉपर्टी का नाम देखो, ये तो अंडरस्कोर आईडी है, ये नहीं चाहिए। यूजर आईडी है, ये भी नहीं चाहिए। फुल नेम चाहिए मुझे, राइट। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मुझे यूजर्स के अंदर करंट इंडेक्स पे, ठीक है, तो यूजर्स के अंदर करंट इंडेक्स पे, ठीक है, एक रिकॉर्ड उठाया है मैंने। इस पहले रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी कौन सी, फुल नेम चाहिए मुझे, तो इसके अंदर एक और ब्रैकेट और फिर फुल नेम मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया और डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। रीलोड करो, ये आ गया। देखो सबके नाम आ गए, जो भी मेरे नाम लिख रखे होंगे ऑफकोर्स वही आएंगे। और सब टाइटल में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, सब टाइटल में मैं यूजर्स में जाके इंडेक्स वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट करा, प्रॉपर्टी कौन सी, ईमेल, सिंपल। तो सबके ईमेल एड्रेस आ जाएंगे उसमें। तो ऐसे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट तुम्हारी HTTP पैकेज से तुम भेज सकते हो। जैसे फैच ऑल यूजर्स है और ये इधर वैलिडेट एंड साइन अप है, इसके अंदर डेटा भी भेजना पड़ा और हेडर्स भी भेजने पड़े, तो गेट के अंदर ये सब नहीं करना पड़ता। तो अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं वहीं पे जाने की, वापस साइन अप स्क्रीन पे चलते हैं। ये आ गया, एक नया यूज़र बनाते हैं, माई न्यू यूज़र @gmail.com और न्यू 1 2 3 4 5 6 साइन अप करा, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब वापस चलते हैं यूज़र लिस्ट स्क्रीन पे, ये आ गया देखो माई न्यू यूज़र। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन काम बैकएंड का ही होता है। यहाँ पे तो तुम्हें बस रिक्वेस्ट सेंड करनी है, बस सोच समझ के करनी है कि तुम डेटा क्या भेज रहे हो, और हेडर सेट करना मत भूलना ऑफ कोर्स, जब तक तुम जेसन यूज़ करो तो।
ठीक है। और वैसे तो हम जेसन ही करेंगे, ऑफ कोर्स हमेशा जेसन ही करना चाहिए कायदे में। तो हेडर्स देने ज़रूरी है और डेटा भेजना ज़रूरी है। बाकी जिस यूआरएल में डेटा की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि हमारी जो गेट वाली है उसके अंदर डेटा की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, तो फालतू में भेजने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। अब देखो, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, डिलीट ऑफ कोर्स जो मैंने तुम्हें बताया मेथड है अलग से। पुट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, हर तरह के मेथड्स, बेसिकली जितने मेथड्स तुम्हारे नोड जेएस में वहाँ पे हैं, सारे मेथड्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यानी कि अगर तुम्हें इस जगह पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है डिलीट वाले पे, तो सिंपली बस तुम्हें गेट या पोस्ट की जगह ये जो डिलीट वाला फंक्शन है इसे कॉल कर देना है, सिंपल। अब एक छोटी सी ऑप्शनल चीज़ है, और पूरी तरह से ऑप्शनल है ये, बेसिकली प्रेफरेंस की बात है, तुम कैसा करना चाहते हो। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट हम HTTP को इंपोर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, गेट, ठीक है, डायरेक्टली गेट नाम का फंक्शन, डायरेक्टली रिस्पॉन्स नाम से रिस्पॉन्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि सीधे गेट आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हो सकता है उन्होंने अपना खुद का फंक्शन बना रखा हो कुछ गेट नाम से, तो वहाँ पे वो क्या है, थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं एज करके। ठीक है, एज वाला एग्जांपल मैंने तो पहले भी बता रखा है। तो अगर तुम एज HTTP करके करोगे तो तुम्हें गेट वगैरह सब में एरर आ जाएगा। अब तुम्हें HTTP डॉट गेट करना पड़ेगा, HTTP डॉट रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और सेम अगर तुम कोई और रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो HTTP डॉट पोस्ट होगा वो। ठीक है, और ऐसी HTTP डॉट डिलीट होगा, और HTTP डॉट पुट होगा, या जो भी तुम्हारे मेथड्स है सारे वो। तो ये पूरी तरह से प्रेफरेंस की बात है। अगर तुम एज करके करते हो तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, और बाकी अगर तुम एज करके नहीं करते हो, डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम डायरेक्टली तुम्हें गेट वगैरह लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली गेट, डायरेक्टली रिस्पॉन्स। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो दोनों रिक्वेस्ट मैंने तो बता दी, पोस्ट और गेट। तो इसका मतलब API ठीक वर्क कर रही है, हमें कुछ भी उसके अंदर चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, फ्लटर के साथ डायरेक्टली कनेक्शन ठीक बन पा रहा है। ठीक है, तो यूज़र वाले राउटिंग की तो हमारी चेकिंग हो गई सारी। अब अगली क्लास में जो थर्सडे को होगी उसके अंदर हम आगे बनाएंगे। आगे से मेरा मतलब, अभी हमने यूज़र का बनाया सिर्फ, और यूज़र भी अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है मैं तो बताता हूँ, कि ये जो पोस्ट है ये साइन अप है, हमें एक लॉगिन का भी बनाना है। राइट, लॉगिन का यानी कि जहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे डेटा में सिर्फ, और वहाँ से वो हमें बताएगा कि ये लॉगिन सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं रहा, पासवर्ड को चेक करके ऑफकोर्स। तो यूज़र का बनेगा, और फिर उसके बाद चैट्स का बनेगा, जो हम बना रहे हैं चैट रूम, तो पूरा वो सब बनेगा। अभी तो इतना ही है। तो इसमें कुछ पूछना है?